80,000 सैलरी, टारगेट मिस और फिर शुरू होता है ब्लेम गेम। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक टॉप सेल्स पर्सन हायर करते ही आपका बिजनेस अचानक स्केल हो जाएगा? कि बस एक इंसान आएगा और 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख की सेल्स निकाल देगा, लेकिन फिर 60 दिन बाद असली सच्चाई सामने आती है। 2 महीने बाद सेल्स पर्सन फ्रस्ट्रेटेड, फाउंडर फ्रस्ट्रेटेड, टारगेट मिस, पाइपलाइन खाली और ऑफिस में एक अजीब सा सन्नाटा। और सबसे खतरनाक लाइन, शायद हमने गलत इंसान को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन सच क्या है? ज्यादातर मामलों में समस्या सेल्स पर्सन नहीं होता है, समस्या होती है आपका सिस्टम। और यही गलती हजारों एजेंसी ऑनर, सास फाउंडर और सर्विस बिजनेस बार बार करते रहते हैं। रिसर्च कहती है 48% नए सेल्स हायर्स फेल हो जाते हैं और सिर्फ 6% लोग ही उम्मीद से ऊपर परफॉर्मेंस करते हैं। मतलब जिस इंसान को आप हीरो समझकर लाए थे, उसे आप बिना हथियार, बिना सिस्टम और बिना क्लियरिटी के एक जलते हुए मैदान में भेज देते हैं और उम्मीद करते हैं कि डील क्लोज हो जाए। आज का वीडियो सिर्फ सेल्स ट्रेनिंग नहीं है, ये मास्टर ब्लूप्रिंट है। आज हम बात करेंगे सेल्स की डार्क साइकोलॉजी की, ह्यूमन बिहेवियर ट्रिगर्स की, B2B और SaaS सेल्स सिस्टम की, हाई कन्वर्टिंग स्ट्रक्चर की और उन फ्रेमवर्क्स की जो बड़ी कंपनियां चुपचाप इस्तेमाल करती है। और भरोसा रखिए, वीडियो का एंड आपको सेल्स देखने का नजरिया बदल देगा। द अल्टीमेट सेल्स ब्लूप्रिंट, साइकोलॉजी, सिस्टम, स्केल, सब कुछ बात करेंगे। सेल्स की डार्क साइकोलॉजी, सेल्स कब होती है? जब पेन होता है। अगर सामने वाले को दर्द नहीं है तो सेल नहीं होती है। लोग तब तक नहीं बदलते जब तक वही जगह पर रुके रहना बदलने से ज्यादा दर्दनाक न लगने लगे। और यही आता है सबसे खतरनाक फ्रेमवर्क, इनएक्टिव पेन टू रियलाइज पेन टू एक्सट्रीम पेन। मतलब अक्सर लोग अपनी समस्या को समस्या मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से सब धीरे धीरे टूट रहा होता है। ये होता है इनएक्टिव पेन। और अब औसत सेल्स पर्सन क्या करेगा? सीधा पिच शुरू करेगा, फीचर्स बताएगा, प्राइस बताएगा और डील खत्म करेगा। लेकिन एक इलाइट क्लोजर क्या करेगा? वो सवाल पूछता है, अगर अगले 3 साल तक आप इसी तरह काम करते रहे तो क्या होगा? और वही गेम बदलता है, क्योंकि पहली बार प्रोस्पेक्ट अपना भविष्य देखता है, धीमी ग्रोथ, खोती हुई मार्केट और आगे निकलते कॉम्पिटिटर। अब उसका दर्द रियलाइज में आ चुका है। फिर आप उसे भविष्य दिखाते हैं। अगर 2 साल बाद एहसास हुआ कि आप बहुत लेट हो चुके हो, तब बस यही एक्सट्रीम पेन शुरू होता है। और याद रखिए, इंसान खुशी पाने से ज्यादा दर्द से बचने के लिए एक्शन लेता है। परसीव कंट्रोल, लोगों को बेचा जाना पसंद नहीं है, लेकिन लोग खुद खरीदना पसंद करते हैं। फर्क समझिए। इसलिए बड़े सेल्स पर्सन कभी फोर्स नहीं करते, वो परमिशन लेते हैं। जैसे कि क्या मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर कर सकता हूं? बस इतनी सी लाइन, लेकिन साइकोलॉजिकली आपने सामने वाले को रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। अब उसे लगता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है, जबकि असली दिशा आप तय कर रहे होते हो। द पीट ऑफ डार्कनेस, जहां सोशल मीडिया पर हर कोई दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? लग्जरी, सक्सेस, महंगी लाइफ, लेकिन कनेक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि परसेप्शन नहीं देखते हैं। लोग कमबैक खरीदते हैं अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन बेच रहे हो तो। अपनी कहानी सक्सेस से शुरू मत करो, शुरू करो वहां से जहां सब टूट रहा था। खाली बैंक अकाउंट, फेलियर, रातों की टेंशन, क्विट करने का मन। क्योंकि जब लोग आपका डार्कनेस देखते हैं, तभी वो आपकी लाइट पर भरोसा करते हैं। जी हाँ। और सबसे ताकतवर लाइन, मैं एक्सपर्ट नहीं था, मैं बस इस समस्या को सॉल्व करने की लिए पागल था। यही होता है एडवेंचर फ्रेम। आज लोग फेक गुरु से थक चुके हैं, लेकिन जो इंसान ईमानदारी से कहता है कि मैं भी सीख रहा हूं, उस पर ट्रस्ट जल्दी बनता है। थ्रो रॉक्स एट द एनिमी। कभी कभी लोगों से जुड़ने का सबसे तेज तरीका होता है एक एनिमी चुनना। जी हाँ, कोई टॉक्सिक इंडस्ट्री, कोई फैक सिस्टम, कोई ब्रोकन कल्चर। क्योंकि जब आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन को आवाज देते हो,
तब आप सिर्फ सेलर नहीं रहते हैं, आप लीडर बन जाते हो। लीडर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर कोई कहे मेरे पास बजट नहीं है तो औसत सेल्स पर्सन क्या करेगा? ठीक है सर, लेकिन इलाइट क्लोजर क्या बोलेगा? अगर रेवेन्यू ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है तो क्या यही वजह नहीं है कि यहां से बातचीत जरूरी है? बूम, उसका ऑब्जेक्शन उसका एक्शन लेने का रीजन बन जाएगा। रेवेन्यू सिस्टम की असली आर्किटेक्चर क्या होती है? सिर्फ सेल्स पर्सन से बिजनेस स्केल नहीं होता है, सिस्टम से होता है। अगर आपका प्रोसेस टूटा हुआ है तो नए लोग सिर्फ अव्यवस्था, भ्रम या झगड़ा ही बढ़ाएंगे। मिस फॉलोअप, कंफ्यूज स्क्रिप्ट, नो क्लैरिटी, नो स्ट्रक्चर। और फिर फाउंडर्स बोलते हैं सेल्स टीम सीरियस नहीं है, लेकिन असली बात ये है ही नहीं, आपका सिस्टम सीरियस नहीं है। इसलिए बड़ी कंपनियां बनाती है सेल्स प्लेबुक, जहां पे डॉक्यूमेंटेड हर चीज होती है। आइडल क्लाइंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, स्क्रिप्ट, फॉलो अप स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटर हैंडलिंग। क्योंकि अगर सब कुछ सिर्फ फाउंडर के दिमाग में है तो बिजनेस कभी स्केल ही नहीं होगा। लीड स्कोरिंग जरूरी। हर लीड बराबर नहीं होती है। जो इंसान वेबिनार अटेंड करता है, प्राइसिंग पेज पर बार बार देखता है, रिप्लाई देता है, जो ज्यादा वैल्यूएबल होता है वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है। लेकिन ज्यादातर बिजनेस क्या करते हैं? हर किसी के पीछे भागते रहते हैं और रिजल्ट, टीम की एनर्जी खत्म, फोकस खत्म, मोटिवेशन खत्म। और आपको सिस्टम बनाना होगा जहां बेस्ट लीड ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी बन जाए। द डॉक्टर फ्रेमवर्क। एक अच्छा सेल्स पर्सन सेलर नहीं होता है, वो डॉक्टर होता है। डॉक्टर बिना डायग्नोस किए मेडिसिन नहीं देता है। तो आप बिना समझे प्रपोजल क्यों भेजते हो? जब कोई पूछे कि प्राइस कितना है तो तुरंत प्राइस मत बताओ, पहले पूछो। उससे पहले मैं आपकी सिचुएशन समझना चाहूंगा। डायग्नोसिस फर्स्ट, और फिर उसको वहां से अथॉरिटी बनाओ और फिर आगे बढ़ो। हिडन रूल्स क्या है? सबसे बड़ी गलती जो स्टार्टअप करते हैं, वेट करना। प्रोडक्ट परफेक्ट हो जाए, सब रेडी हो जाए, लेकिन मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता है मेरे दोस्त। सच्चाई क्या है? वैलिडेशन आइडिया से नहीं, पेमेंट से होती है। इसलिए स्मार्ट फाउंडर यूज करते हैं मिनिमम वायबल पिच। फीचर्स बना नहीं है फिर भी बेचते हैं। ये फीचर्स 3 महीने में आएगा, आज ही कमिट करें, लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई बाय नहीं करता है मतलब मार्केट को उसकी जरूरत ही नहीं है और आपने महीनों की मेहनत बचा ली। फ्री ट्रायल का सर्च। 30 दिन के ट्रायल डेड है, 14 दिन काफी है। क्योंकि लंबा ट्रायल प्रोकास्टिनेशन बढ़ाता है, छोटा ट्रायल अर्जेंसी पैदा करता है। और सबसे पावरफुल मूव, जैसे ही कोई साइन अप करे 5 मिनट के अंदर कॉल करो। हाँ, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, क्योंकि स्पीड डाउट को मार देती है। कोचिंग एंड फ्रेमवर्क जरूरी है बिजनेस में। एक डरावना सच सुनिए, सेल्स पर्सन 30 दिन में 90% ट्रेनिंग भूल जाते हैं। और तो सिर्फ ऑनबोर्डिंग करके आप उम्मीद करते हो कि मशीन बन जाएंगे, इम्पॉसिबल। टॉप कंपनीज लगातार ट्रेनिंग करती रहती है, माइक्रो लर्निंग, रोल प्लेज, वीकली रेइंफोर्समेंट। क्योंकि सेल्स नॉलेज जिम की तरह है, यूज नहीं करोगे तो कमजोर हो जाएगी आपकी टीम। कस्टमर, मनी एंड हार्श ट्रूथ। आप अपनी सेल्स टीम को कैसे पे करते हो वही तय करता है वो कैसे बिहेव करेगा। सिर्फ सैलरी या कंफर्ट जोन, सिर्फ कमीशन या स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी। बैलेंस चाहिए दोस्त, बैलेंस लाइफ में और जॉब में और बिजनेस में, सभी जगह बैलेंस जरूरी है। लेकिन एक और बड़ा शर्त, आपका गोल हैप्पी कस्टमर नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए सक्सेस कस्टमर। क्योंकि हैप्पी कस्टमर सिर्फ कंप्लेन नहीं करता है, लेकिन सक्सेसफुल कस्टमर रिजल्ट लाता है, आरओई दिखाता है, रेफरल देता है। अगर कस्टमर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो और सेल्स मत करो, पहले प्रोडक्ट ठीक करो। कस्टमर को फायर करना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर कस्टमर अच्छा कस्टमर नहीं होता है। कुछ कस्टमर टीम की एनर्जी खत्म करते हैं, फोकस डिस्ट्रॉय करते हैं, ग्रोथ रोक देते हैं। और स्ट्रॉन्ग फाउंडर यहाँ पे डिफिकल्ट डिसीजन लेते हैं। कभी कभी आपको कस्टमर फायर करने पड़ते हैं, रिस्पेक्टफुली, क्लैरिटी से
और विदाउट गिल्ट। तो आज आपने क्या सीखा? सेल्स सिर्फ स्क्रिप्ट से नहीं जीतते, सेल्स जीतते हैं साइकोलॉजी से, सिस्टम से, और फॉलोअप से, पोजीशनिंग से, और पेन अंडरस्टैंडिंग से। और सबसे जरूरी बात, बिजनेस तब स्केल होता है जब फाउंडर हर डील खुद क्लोज करना छोड़ दे और एक रेवेन्यू इंजन बनाए। अगर आपने आज की वीडियो सच में समझ ली है तो शायद अगली बार नया सेल्स पर्सन हायर करने से पहले आप अपना सिस्टम ठीक करेंगे और वही आपके बिजनेस का टर्निंग पॉइंट होगा। कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगले वीडियो में आपका माइंडसेट किया जाएगा। और आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी तगड़ी आने वाली है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। हूँ धवल।